तो हेलो मेरे मित्रानियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राह इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा अवनी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब गई थी। कुछ आवारा लड़के उसे छेड़ते हैं, तभी समीरा वहाँ पे आती है और अवनी को बचा लेती है। फिर इन दोनों में फ़ाइट होता है। अब आगे सुनते हैं। समीरा अपनी ऑफिस केबिन में थी। उसका मूड बहुत ही ख़राब था। वो बार बार उसकी और अवनी की फ़ाइट के बारे में सोच रही थी। समीरा थोड़ी ईगोइस्टिक किस्म की है। अवनी ने उससे थैंक यू तक नहीं बोला तो उसकी ईगो को हर्ट हुआ था। समीरा खुद से कहती है, मुझे उसे बचाना ही नहीं चाहिए था। कितनी घमंडी लड़की है। तभी नेहा वहाँ आती है। वो समीरा की बेस्ट फ्रेंड थी। नेहा कहती है, क्या खुद से बात कर रही है। समीरा कहती है, कुछ नहीं। तू यहाँ क्यों आई है, कुछ काम था क्या। तो नेहा कहती है, कुछ नहीं, तू बोल, क्या हुआ था तुझे कल रात को। तू तो कभी किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाती। तो तूने उस लड़की को क्यों हेल्प की, वो भी तुझे कितना बुरा भला बोल के गई है। सच बोल, तू उसे जानती है क्या। समीरा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, हाँ एक बारी मिली थी। वो अवनी मेहरा है, निर्मला मेहरा की बेटी। 2 दिन पहले निर्मला मेहरा के साथ हमारी एक मीटिंग थी। अवनी भी वहाँ आई थी और उस दिन भी हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। वो कभी पोलाइटली बात ही नहीं कर सकती। I'm telling you नेहा, शी इज़ अ बिच। नेहा समीरा को बस देख ही रही थी और एक टीजिंग स्माइल था उसके फेस पर। नेहा कहती है, कुछ तो बात है अवनी में जो तू इतनी भड़क रही है। मैंने तो सोच ही लिया था कि तू पक्का पत्थर की बनी हुई है। स्कूल से लेकर आज तक मैंने तुझे किसी स्ट्रेंजर को हेल्प करना तो दूर की बात, देखती तक नहीं थी। आई डोंट केयर वाली एक्सप्रेशन लेकर घूमने वाली, आज क्या हुआ है तुझे। कहीं दिल विल तो नहीं दे दिया ना अवनी को। वैसे एक बात तो है, बंदी बहुत हॉट है यार। समीरा नेहा को गुस्से से घूरती है और कहती है, तू निकल यहाँ से, बकवास कर रही है। तू जानती है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। नेहा जोरों से हंसती है और कहती है, चिल बेबी चिल, तेरी टांग खींचाना बहुत आसान है। फिर ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और दूसरी साइड अवनी शहर की सबसे फेमस आर्ट गैलरी में एज एन एग्जीबिशन डिज़ाइनर ज्वाइन हुई थी। वो एक इंटरनेशनल आर्ट गैलरी था, तो अवनी बहुत ही एक्साइटेड थी। सरप्राइजिंगली उस आर्ट गैलरी के मैनेजमेंट को भी अवनी की पेंटिंग्स बहुत अच्छा लगा था, तो वो अवनी को एज एन आर्टिस्ट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज अवनी का पहला दिन था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके कलीग्स भी बहुत हेल्पफुल थे। शाम को जब अवनी काम ख़त्म करके गैलरी के बाहर जाती है तो देखती है शनाया उसकी गाड़ी के पास खड़ी हुई है। तो अवनी उसे इग्नोर करते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ती है। शनाया उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो अवनी कहती है, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। तो शनाया कहती है, मुझसे दूर भागना चाहती हो। अवनी उसे घूर के देखती है और कहती है, व्हाट, पागल जैसी बातें मत करो और हटो सामने से, मुझे जाना है। अवनी वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी शनाया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, किससे झूठ बोल रही हो। ये मूव ऑन का ढोंग ना किसी और को दिखाना। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है। इस बात से अवनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, हाउ डेयर यू टच मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी तरह से बातें करने की। दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि कभी हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। ऐसे कह के अवनी कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। पर शनाया की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। अवनी शनाया की बातों को डिनाई तो करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी, क्योंकि सच तो यही था ना कि वो अभी तक शनाया को चाहती है। और इसी वजह से अवनी खुद से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। अवनी के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो फिर से वही दर्द अपने सीने में महसूस कर रही थी। आंसू पोंछते हुए वो ड्राइव कर रही थी, पर उसका ध्यान ड्राइविंग पर नहीं था। अवनी गलत लेन में कार चला रही थी, तभी सामने से एक और कार आती है और उसकी टक्कर भी होने वाली थी, पर जैसे तैसे करके उस कार का ड्राइवर एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। अवनी बहुत डर जाती है।
उसकी बॉडी कांपने लगती है। 3 साल पहले का वो एक्सीडेंट याद आ जाता है और अवनी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो कार से बाहर भी नहीं निकल पाती। दूसरे कार से समीरा गुस्से से निकलती है। जी हाँ, दूसरा कार समीरा का था। वो अवनी के कार की विंडो के पास आती है और नॉक करती है। समीरा कहती है, ओए क्या कर रही हो? अगर ड्राइविंग नहीं आती तो कार लेकर क्यों निकलती हो? गलत लेन में घुस गई, अभी एक्सीडेंट हो जाता। बाहर निकलो कार से। अवनी धीरे से कार से निकलती है। समीरा उसे देखकर चुप हो जाती है क्योंकि अवनी कांप रही थी और उसकी आंखें और चीक्स आंसू से भीगे थे। समीरा समझ जाती है कि अवनी को पैनिक अटैक आ रहा है, तो समीरा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। समीरा अवनी को एक जगह बिठाती है और एक वाटर बॉटल देती है। समीरा कहती है, ये पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो अवनी थोड़ा पानी पीती है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लगती है खुद को काम करने के लिए। पर फिर भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो समीरा इधर उधर देखती है और उसे एक शॉप दिखती है। वो अवनी को कहती है, तुम थोड़ा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कह के समीरा उस शॉप में चली जाती है। अवनी को किसी चीज़ का ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में बस वो एक्सीडेंट वाला सीन बार बार रिप्ले हो रहा था। कुछ देर बाद समीरा वहाँ आती है और अवनी के हाथ में एक चॉकलेट का बड़ा सा पैकेट देती है। कहती है, तुम ये चॉकलेट खा लो, इससे तुम्हें थोड़ी रिलीफ फील होगी। अवनी पहले उस चॉकलेट की तरफ और फिर समीरा की तरफ देखती है। समीरा के फेस पर कोई एक्सप्रेशन तो नहीं था, पर अवनी उसकी आंखों में देख सकती थी कि वो कितनी वरीड है अवनी के लिए। इससे अवनी को थोड़ा कन्फ्यूजन तो होता है, पर उसे अंदर ही अंदर बेटर फील होने लगता है। अवनी धीरे से समीरा को एक थैंक यू बोलती है और वो चॉकलेट खाने लगती है। समीरा का गुस्सा बहुत पहले ही शांत हो चुका था। वो बस अवनी की तरफ देख रही थी। वो मन ही मन खुद को पूछती है, अरे यार, मैंने फिर से उसकी हेल्प की, क्या ज़रूरत थी? और मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ उनके लिए? ऐसे ही समीरा मन ही मन अपने आप को पूछती रहती है। पर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं एक दूसरे के पास। पर उन दोनों के बीच का वो खामोशी ऑकवर्ड नहीं था। कुछ देर बाद अवनी को अवनी की माँ का कॉल आता है। तो वो कहते हैं कि उन्हें किसी फंक्शन में जाना है, इसलिए अवनी जल्दी घर आ जाए। ये बात समीरा भी सुनती है। तो कॉल कट होने के बाद समीरा कहती है, आप ड्राइविंग करने के हालत में नहीं हैं, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। आप कार की चिंता मत कीजिए, कल तक वो आपके पास होगा। अवनी रिफ्यूज़ करना चाहती थी, वो नहीं जाना चाहती थी ये समीरा के साथ, लेकिन उसकी हालत भी कुछ खास नहीं थी, इसीलिए उसे समीरा के साथ ही जाना पड़ा। वो दोनों पूरे रास्ते एक भी बात नहीं करते। समीरा अवनी को ड्रॉप करती है और वहाँ से जाने ही लगती है, तभी अवनी कहती है, समीरा। समीरा रुक जाती है। अवनी की वॉइस में एक अलग ही मिठास थी। समीरा कहती है, यस। तो अवनी हेजिटेंट होकर कहती है, वो मैं आपको सॉरी कहना चाहती थी। मैंने आपसे कल रात को बहुत ही रूडली बात की थी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, और थैंक यू वेरी मच मुझे हेल्प करने के लिए। ऐसे कह के अवनी एक प्यारी सी स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ समीरा का दिल तो बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता है। समीरा अपने दिल के ऊपर हाथ रखती है और सोचती है, यार क्या हो रहा है मुझे। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई वीडियोज़, लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग। कीप सपोर्टिंग माई मित्रा न्यूज़। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। राधे राधे।